गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए 18 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना संकट के कारण मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। सस्ते व आसान कर्ज के लिए रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई। साथ ही नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए पैकेज की घोषणा कर छोटे कारोबारियों और नौकरियों पर संकट कम करने की कोशिश की गई है। इसके लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आरबीआई के कदमों की जानकारी दी। रिवर्स रेपो रेट 0.25% कटौती कर 3.75 किया गया है। इससे बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा और वे आम आदमियों को कर्ज दे सकेंगे। उन पर कर्ज पर ब्याज दर घटाने का भी दबाव होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोहिंग्या शरणार्थियों की कोरोना जांच कराने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि कोई रोहिंग्या मुस्लिम भी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वे कई रोहिंग्या शिविरों में वापस नहीं लौटे हैं। लॉकडाउन के बीच अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को बिना इजाज़त के फीस ना बढ़ाने और एक साथ 3 महीने की फीस ना लेने के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि निजी स्कूल एक महीने की सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं, को भी काम शुरू करने की अनुमति दी है। छूट का मकसद हाउसिंग योजनाओं को गति देना और छोटे उद्योगों को बंद होने से बचाना है। कोरोना अपडेट पर आइए डालते हैं नज़र। भारत में 13,835 मामलों की पुष्टि हुई है। 452 लोग मृत हुए हैं। वहीं 1767 व्यक्ति ठीक हुए हैं। 1076 लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित पाए गए हैं। रेल मंत्रालय लॉकडाउन के चलते होने वाले घाटे को पाटने के लिए 13 लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कैंची लगाने की योजना बना रहा है। इसके तहत टीए, डीए सहित ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। रेल ड्राइवर गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। रेलवे का तर्क है कि ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को भत्ता क्यों दिया जाए। रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रही है। लॉकडाउन से हालत और पतली हो गई है। इसे देखते हुए ओवर टाइम ड्यूटी के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% कटौती करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने पहली बार लॉकडाउन को लेकर कोरोना के संक्रमण दर में कमी आने का दावा किया है। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन से पहले देश में मरीजों के दोगुना होने का समय 3 था, लेकिन अब यह बढ़कर 6.2 दिन हो गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तथा उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में दोगुना होने की यह दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। दुनिया के कई देशों में इबोला की दवा रेमडेसिविर के परीक्षणों के उत्साहजनक नतीजों के बीच केंद्र सरकार इस दवा को देश में निर्माण करने की संभावनाएं तलाश रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस मामले में प्रमुख दवा कंपनियों से इसके निर्माण की तैयारियां करने को कहा है। यह माना जा रहा है कि यदि दवा को लेकर अगले कुछ दिनों में WHO द्वारा कोई निर्णायक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो भारत में तत्काल निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने कोरोना महामारी के बीच पैरासीटामॉल से बनने वाली दवा फार्मूलेशंस के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को शुक्रवार को हटा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी लॉकडाउन के बावजूद पहले से तय दिन शुक्रवार को हुई। शादी में 100 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की तो आरोप है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते निखिल की शादी राज्य के पूर्व आवास मंत्री M कृष्णप्पा की रिश्तेदार रेवती से हुई। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन घर बैठे कामकाज
हैकरों के लिए साइबर हमलों का आसान जरिया बन गया है। गूगल ने गुरुवार रात जारी ब्लॉग में कहा है कि कोरोना की आपदा साइबर हमलों का हथकंडा बन गया है। वह रोजाना औसतन 2 करोड़ साइबर हमले हो रहे हैं। हैकरों का निशाना घर बैठे ऑफिस का काम कर रहे यूजर्स का कंप्यूटर सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में सेंध लगाने के लिए मालवेयर और फिशिंग ईमेल के अलावा कोविड-19 से जुड़े 24 करोड़ स्पैम मैसेज का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने एक हफ्ते में किया है। जीमेल यूजर्स पर भी इस हफ्ते रोजाना औसतन 1.8 करोड़ हमलों की नाकाम किया गया है। कोरोना के चलते तकनीकी शिक्षण संस्थानों, पेशेवर कॉलेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में परीक्षा में विलंब हो चुका है। 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद भी परीक्षा का आयोजन बड़ी चुनौती है। समिति को सुझाना है कोशिश यह है कि सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित की जाए। इस दिशा में सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। कोरोना के कुछ मरीजों को सिर्फ साधारण सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, कुछ में संक्रमण के लक्षण नहीं उभरते हैं। अलग अलग मरीजों में कोरोना संक्रमण के अलग अलग स्तर पाए गए हैं। आइसलैंड की जेनेटिक रिसर्च फर्म डिकोड जेनेटिक के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बात जग जाहिर है कि उम्र के अलावा मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, श्वास रोग व कैंसर जैसी बीमारियां तय करती हैं कि कोई संक्रमित कोरोना से कैसे उबर सकता है। इलाज खोजने में काम आएगी तेजी। कैरी की बात माने तो कोई व्यक्ति किसी भी वायरल संक्रमण के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया देता है या बहुत हद तक जीन से तय होता है। इसलिए कोरोना के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस के साथ ही संक्रमण के प्रति कम अथवा ज़्यादा संवेदनशील मरीजों की जेनेटिक संरचना का अध्ययन भी बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ उन लोगों की पहचान मुमकिन हो पाएगी जिनके लिए कोरोना घातक साबित हो सकता है, बल्कि संक्रमण के खात्मे में कारगर दवा और टीका विकसित करने में तेजी आएगी। कोरोना के जीन से के संबंध में 3 संकेत हैं। शोध में संकेत यह है कि कोरोना SCE2 कोशिकाओं में प्रवेश के लिए जिस रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है वह जिन दवाओं के उपभोग के आधार पर व्यक्ति में अलग अलग संख्या में मौजूद हो सकता है। दूसरा, द होस्ट जेनेटिक्स इनिशिएटिव के तहत वैज्ञानिक SARS-CoV-2 से संक्रमित मरीजों की जेनेटिक संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि वायरस की खात्मे में सक्षम एंटीबॉडी तैयार हो पाए। तीसरा, मोटापे, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के शिकार के कोरोना संक्रमण के बाद भर्ती होने की दर अधिक है। अध्ययनों में वजन से संबंधित इन विकारों के पीछे पीड़ित की जेनेटिक संरचना का भी हाथ मिला है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि केरल स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कम लागत वाली परीक्षण किट विकसित की है जो 2 घंटे में कोरोना की जांच कर देता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वचालित सैनिटाइजर छिड़काव करने वाली यूनिट समेत 2 उत्पाद तैयार किए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की ताकत को मजबूत करेंगे। उसने एक यूवी सैनिटाइजर बॉक्स भी बनाया हुआ है। आपकी आवाज़ भी बता सकती है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं। महामारी के मरीजों की बदली आवाज़ और खांसने की रिकॉर्डिंग कर चुके वैज्ञानिक यह तकनीक विकसित करने में जुटे हैं जिससे बेहद आसान, सस्ती और कम समय में जांच संभव होगी। कोविड-19 महामारी को लेकर हो रही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच चीन ने शुक्रवार को अचानक से देश में प्रभावित लोगों के आंकड़ों में बड़ा बदलाव कर दिया है। चीन ने वुहान में हुई मौतों का सच बताते हुए कहा है कि इसकी संख्या करीब 50% बढ़ा दी है। अमेरिका में मौत 35,000 के पार हुई है। कोविड-19 महामारी अमेरिका में अब तक करीब 35,000 जिंदगियों को ले चुकी है। अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस के कारण हुई मौत और आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन पर मुकदमा कर सकेंगे। अमेरिका के 2 सांसदों ने गुरुवार को कांग्रेस में ऐसा विधेयक पेश करने की घोषणा की जिसमें चीन पर मुकदमे का प्रावधान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच जूम ने कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उसका इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में चूक को लेकर हो रही आलोचनाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जूम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एरिक युआन ने बुधवार को उन कदमों की जानकारी दी जो कंपनी डाटा हैकिंग और किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जबरन घुसपैठ करने यानी जूम बॉम्बिंग से होने वाली परेशानियों के खिलाफ कंपनी उठा रही है। इसके तहत इस सप्ताह के अंत तक पैसा देने वाले उपयोगकर्ता यह चुन सकेंगे कि उनका डाटा किस क्षेत्र से गुजरेगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना से 1.5 लाख से अधिक की मौत हो गई है। वहीं अकेले यूरोप में करीब 95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में गुरुवार को 847 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 14,576 हो गई है और संक्रमण के मामले 1,08,692 से अधिक हो गए हैं। फ्रांस में गुरुवार को सर्वाधिक 17,164 नए मामले आए। इसी के साथ संक्रमण का आंकड़ा 1,65,027 पहुंच गया है। वहीं 753 नई मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 18,000 पहुंच गई है। देश में भले ही कई इलाकों में उपलब्धता की कमी के चलते सामान महंगा मिल रहा हो, लेकिन रिजर्व बैंक की माने तो देश में महंगाई गिरावट की तरफ बढ़ रही है और अगले कुछ महीनों में काबू में भी आएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जहां कुछ चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं कई ऐसे सामान भी हैं जिनकी कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है और औसतन महंगाई को नीचे ही ले जाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित कदमों से भारत में नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी और ऋण आपूर्ति बढ़ेगी। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, किसानों, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और गरीबों को मदद मिलेगी। इसके अलावा अग्रिम सीमा बढ़ाए जाने से राज्यों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी आर्थिक तंत्र में पर्याप्त नकदी व प्रवाह बनाए रखने के उपायों सहित कई कदमों की आरबीआई की घोषणा पर आई है। कुछ 5 क्षेत्र हैं जहां पर काम करने की अभी तक अनुमति दे दी गई है। गांव और खेती किसानी से जुड़ी सेवाएं और उद्योग, जरूरी सामान के निर्माण से जुड़े उद्योग, रियल इस्टेट क्षेत्र और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, रिटेल और ई कॉमर्स कंपनियां, आईटी और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े व्यापक विपरीत असर से निपटने के लिए सरकार कुछ क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज की तैयारी कर रही है। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें देश के 20 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों के लिए भी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए देश में हो रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया कि यदि रेड जोन में वाले 170 जिलों में यदि 14 दिन के भीतर संक्रमण का मामला नहीं आता है तो उन्हें ऑरेंज जोन में रख दिया जाएगा। प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में 20 अप्रैल से काम पर सभी कर्मचारी नियुक्त किए जा सकेंगे। इसमें समूह का और खा के सभी अधिकारी दफ्तर में आएंगे, जबकि गा और घा के 33% कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से बुलाए जाएंगे। यदि न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।